It's a very energetic song. It's composed by Jeet Ganguly and written by Manoj Muntashir. And Jeet Ganguly is such a sweet person, very talented and very humble, very innocent guy. And I'm really blessed to got this opportunity to sing the rocking god, Ganesha. We all love him. We all love him. गणपति जी का हर साल हम लोग इंतज़ार करते हैं जब हमारे महाराष्ट्र में, हमारे मुंबई में जब गणपति जी फेस्टिवल आता है तो इट्स अ वेरी चार्मिंग, बहुत एनर्जी क्रिएट होती है. आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द डे व्हेन आई एम गोइंग टू डांस ऑन अ रोड. जब रोड पे जो ड्रम्स बजते हैं और झांकियाँ निकलती हैं विसर्जन के दिन, देन सुखी विल बी देयर इन समवेयर इन अ सेंटर इन अननोन ग्रुप जो होते हैं, ताकि उनको पता नहीं चलता कि कौन घुसा, और बीच में दो धमाके. और मैंने स्पेशली अपने छैया से सुल्तान तक के कुछ गाने जो सेलेक्ट करके उनको मैंने गणपति जी स्टाइल में दोबारा रिकॉर्ड किया है, एंड वो भी बजेंगे. एंड गणपति जी ब्लेस ऑल ऑफ अस. ओम श्री गणराज नमः. ऐसा नहीं, 2009 2010 एक साल में 365 दिन होते और मेरे 3 गाने थे. एक था चक दे इंडिया, एक था फैशन का जलवा, एक था दिलहारा. अगले साल था हौले हौले से हवा लगती है, और एक दो और थे. मैं काउंटिंग के लिए आया नहीं. आई हैवंट लैंडेड इन द सिटी टू काउंटिंग कितने गाने गाए हैं, उतना नहीं. आई हैव नो टेंडेंसी टू काउंट माई सॉन्ग्स. मैंने कभी भी सुख की तलाश नहीं की, मैंने खुशी की तलाश की है. और जब व्हेन यू ट्राई टू फाइंड हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज़ देयर बिहाइंड यू. व्हेन वी ट्राई टू फाइंड सुख की तलाश करते तो देन देयर इज़ लॉट्स ऑफ अग्रेशन. देन वी हैव टू काउंट कि कितने गाने गाए, कहीं कम तो नहीं गाए, और कम गाए तो क्यों गाए. मेरे से होता नहीं वो. यस, आई लव टू लिव विद म्यूज़िक एंड चमको चमको विद म्यूज़िक. दैट्स इट. दैट इज़ माई मिशन. दैट इज़ माई एम्बिशियस एंड दैट इज़ माई विश, एंड आई एम हैप्पी विद इट. I don't select at all. They select me. I don't select them. I cannot judge music. No one can judge music. No one can in this world can judge music. If someone can judge, and that is performance. Someone can judge performance. Performance को judge किया जा सकता है, music को नहीं. So I don't select the song. I don't select them. They select me. And लाइक हैप्पी न्यू ईयर में जब वो सटकली गाना था, आई रिमेंबर शेखर, विशाल शेखर मेरे को बोलते, कहते स्टेज कट हो जाए आज. मैंने कहा व्हाट डज इट मीन. कहते जैसे स्टेज पे यू सिंग रैंडम वन गो. तो हम लोगों ने एक दो बार गाना सीखा. फिर मैंने कहा अगर स्टेज कट करना है तो फिर माइक और टेक्निकली भी ऐसा करो कि सब कुछ सुनाई दे. टेक्निकली जैसे हम लोग रिकॉर्डिंग करते वैसा ना हो. वन गो में गाना डन. शाम को शाहरुख भाई का फ़ोन आया, वो तुसी ग्रेट हो. मैं करूँ हाँ, आई जस्ट ट्राइड. तो बाजीराव मस्तानी के लिए भी वही हुआ. गजानना, when they wanted me to perform in Pune with the 40,000 students, and I went there and I could see everywhere students चारों तरफ. तो बारिश की वजह से इनकी फ़्लाइट थोड़ी लेट हो गई. तो दीपिका जी की और रणबीर जी की बारिश थी, और क्योंकि मैं भी सफ़र कर चुका था, तो देन स्टेज पे हम लोग गए, स्टूडेंट्स के साथ डांस किया. एंड उस वक्त भी काउंटिंग माइंड में नहीं आई कि ये कितने नंबर का गाना है. श्रिंक तो हम हो रहे हैं, बॉडी से नहीं. बॉडी से बहुत लोग कम श्रिंक हो रहे हैं, बट अग्रेशन बढ़ेगी तो पैशन कम होगा.
जब पैशन बढ़ेगा तो कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, यानी स्थिरता बढ़ेगी, ठहराव आएगा, ठहराव बढ़ेगा तो एक ऐसी क्वांटिटी का जन्म होगा जिसके अंदर क्वालिटी होगी। जब हम अग्रेसिव होंगे, हमें अभी रिजल्ट चाहिए। जब हम टू मच अग्रेसिव होंगे कि हमारा कुछ हो जाए, किसी भी तरह से हो जाए, मेरा गाना हिट हो जाए, कैसे भी हो जाए, मैं कहीं भी चला जाऊं, इसको प्रमोट करने के लिए मैं किसी भी हद तक चला जाऊं, नथिंग कैन हैपन। सबसे बेस्ट प्रमोशन है कि यू सिंग नाइसली, अच्छे इत्मीनान से, खुशी से गाइए, हैप्पीली गाइए, अंडरस्टैंड द सिचुएशन, किसी टाइप की भी सिचुएशन हो, चाहे वो लाई भी ना गई, निभाई भी ना गई, जैसी ट्रैजिक सिचुएशन हो, या हौले हौले जैसी रोमांटिक हो, या सुल्तान जैसे एनर्जेटिक हो, या अभी रिसेंटली जो शिवाय का गाना मेरा आया है। सो ना आई एम हैपनिंग, थोड़ी काउंटिंग कम है लेकिन द थिंग्स आर हैपनिंग वेरी वेल। सो जिस तरह से कंसिस्टेंसी आएगी, ठहराव आएगा, वो पैशन से ही आएगा। एक दीवाना ही दूसरे को दीवाना कर सकता है, जो खुद दीवाना नहीं वो दूसरों को दीवाना कर भी नहीं सकता। और दीवानगी अग्रेशन जैसे छोटे से मामूली शहर में नहीं रहती है, वो हवाओं में रहती है, वो चांद सितारों को छू सकती है, उसकी दोस्ती फूलों, खुशबुओं और क्रिएटिव लोगों के साथ होती है। तो वहाँ उनके साथ आई एम ब्लेस्ड टू वर्क विद काइंड ऑफ पीपल लाइक रहमान, विशाल भारद्वाज, विशाल शेखर, गुलजार साहब, जावेद साहब, समीर जी, इरशाद कामिल, मनोज मुंतशिर, पंडित जी, मनोज जी। सो दीवानों की महफिल में रहना भी दीवानगी का आलम आपके अंदर रहता है। सो मैंने दिस इज जस्ट नॉट अ सेइंग, इट इज़ अ ट्रू, दीवाना ही दूसरों को दीवाना कर सकता है। तो ये जो आपने कहा कि फिल्मों में गाने वैसे नहीं होते, लेकिन इनके यहाँ होते हैं। ये जो फ्यू नेम्स मैंने लिए, द वर्ल्ड इज़ मेड ओनली फॉर स्पेशल पीपल एंड स्पेशल पीपल आर वेरी फ्यू and these people are one of them. If I'm missing someone's name, I must say sorry. But special लोग बहुत कम होते हैं, but जब उनकी तरफ से कोई कंटेंट आता है, जब उनकी तरफ से गाया जाता है, लिखा जाता है, तर्ज बनाई जाती है, कंपोजिशन बनाई जाती है, फिल्में बनाई जाती हैं, एक्टिंग, परफॉर्मेंस, बात करना, पहरावा, रहना सहना, चाल ढाल, और फिर वो स्पेशल लगते हैं। तो वो थोड़े आपको जगह 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 बिना किसी कारण दिखाई नहीं देंगे। Actually, basically, music is not the culprit to create aggression in the society. There are so many reasons. Like if I have a salary of 10,000 rupees and I want to buy a luxurious car, I can buy it. There are so many facilities that has been given by the banks. You come and pay pennies, छुट्टे पैसे दे दो, गाड़ी ले जाओ। न गाड़ी तो पेट्रोल से चलेगी, गाड़ी घर पे लेके आए, गाड़ी तो फूंक मारने से तो चलेगी नहीं, पानी डालने से, अपनी पानी की भी कमी है, तो गाड़ी तो पेट्रोल से चलेगी। तो 10,000 सैलरी है, सिर्फ पड़ोसी ने ले ली कार, मैंने भी ले ली, और देन आई विल स्टार्ट चीटिंग पीपल टू मेंटेन दैट कार का स्टेटस. When the cheating will start it, then some other people will follow. और उसमें कुछ लोग कामयाब भी होते दिखाई देंगे, फिर लोग बोलेंगे कि यार ये पहले देखो सड़कों पे घूमता था, अभी इसके पास बंगला है। तो सेम एक कभी कभी बेचारे सिंगर पे भी ये गाज गिरती कि यार वाई आई हैव टू डू प्रैक्टिस, मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत ही नहीं, मुझे तानपुरा या रियाज करने की ज़रूरत ही नहीं, मैं भी कुछ जुगाड़ कर लेता हूँ। और उस जुगाड़ के लिए एंथ्रस नाम की एक कंपनी लॉन्च हो गई जो बेसुरों को ट्यून में कर देती है। और फिर बाद में टमाटर बेचने वाले को लगा कि यार ये कब तक टमाटर बेचूंगा, चलो एक गाना तो मैं भी
तो चाचा जी इलेक्शन पे जीत गए, तो उन्होंने चाचा जी को कहा कि आपके तो प्रिय दोस्त हैं सुखविंदर जी, तो आप बोलिए ना गाना हमसे भी करवा दीजिए, वरना घुसेड़ दो जेल में इसको। तो ये अग्रेशन जो है हमारी सोसाइटी में हर प्रकार की, हर जीवन शैली पे आती है। ये अग्रेशन ही है कि प्रैक्टिस जो है इट नीड्स इनफ टाइम, लेकिन प्रैक्टिस के बाद और प्रैक्टिस करते रहने से जो निखार आता है आपके कंटेंट में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके चेहरे पे, आपके एक नूर से वाबस्ता रहते हैं। क्या शब्द निकला है, एक नूर से वाबस्ता रहते हैं। यू ऑलवेज बी कनेक्टेड विद सम एनर्जेटिक स्पिरिचुअल थिंग। बड़े रोमांटिक से रहते, रूहानी से रहते हैं। अब उसके लिए आपको इत्मीनान से बैठना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन आपको एक बात बताऊं, स्टिल देयर आर पीपल who they believe in to be special, and you can consider someone and हम लोग जब एक कामयाबी जैसे कहते हैं, मुझे तो पता ही नहीं चलता कि वो हम उसको छूते कब हैं, उसकी शक्ल कैसी, वो क्या पहनती है, कहाँ रहती है कामयाबी, वो बंदा है कि बंदी है, क्या है। आप हम उसे पहचानेंगे कैसे कि हमें मिल गई। ये 4 गाने हिट होने के बाद अगर उसको कामयाबी कहते हैं, तो फिर लता जी के बारे में क्या बात करोगे आप, आशा जी के बारे में, किशोर दा के बारे में, रफ़ी साहब के बारे में, जिन्होंने पीछे मुड़ के ये भी काउंट नहीं किया कि यार 10,000 गाने हो गए। या लता जी ने फिल्मों में गाने के लिए मना किया है, लेकिन रियाज अभी भी घर में बैठ के 3 घंटे करती हैं। म्यूज़िक से थोड़ी वो दूर रह सकते हैं। तो सोचो, उन्होंने प्रैक्टिस का दामन कभी नहीं छोड़ा। कामयाबी का चेहरा, कामयाबी की चादर, कामयाबी का घर, सक्सेस का आई नेवर हैव थॉट अबाउट इट कि वो कैसा होगा। तो स्पेशल रखने के लिए स्पेशल काम भी करने पड़ते हैं। एम ही थोड़ी उठ के स्पेशल हो सकता है। नीम के पेड़ पे सेब नहीं उग सकते, सेब के पेड़ पे अंगूर नहीं उग सकता। और मैं ये कहता हूँ कि जो मैं कहता हूँ वही सच नहीं है। जो आपको अच्छा लगता है वही करें, लेकिन करें दिल से। I will be doing, I'm getting calls from the channels and सबसे पहले मुझे यही प्रॉब्लम होती थी कि लेट नाइट शूट जो है मुझे इट डजंट सूट टू मी। फिर मेरे को उन्होंने ताना दिया, आप रात भर रहमान के साथ भी तो गाते, तब कैसे। तो मैंने कहा वो प्रैक्टिस छूट गई है पिछले 4 साल से। लास्ट तमाशा का गाना था, वो दिन में गाया था, शायद इसलिए नहीं चला। तो बोले अच्छा, अब वी वांट यू टू जज, बी जज। तो किसी ने मेरी शिकायत कर दी थी कि एक बार जज बने थे और लड़कियों को ज़्यादा नंबर देते थे, इसको मत लो। सच्ची में उन्होंने, किसी ने कंप्लेंट किया। तो फिर मैंने उनको जस्टिफाई किया कि आज तक रेयरली सुनिधि और श्रेया के बाद कोई लड़की को विनर नहीं देखा गया। तो शायद मैं चाहता हूं कि उनके अंदर भी गुण है, वोट्स की वजह से वो रह जाते हैं, तो क्यों ना कोई महिला भी जीते। तो शायद मेरा वही कंटेंट था जो गुनाह हो गया। लेकिन नाउ दे अंडरस्टूड, दे सेड ओह यू आर एक्चुअली स्पेशल। तो आई विल बी डूइंग एटलीस्ट कुछ तो हो रहा है। They are connected with music. They have sung so many hits. So if they are doing a concerts, that is not a bad idea. They are connected with music. They are good singers. They are not sitting at home. They are doing. They have done so much. And they have done so much. So definitely, once they will get opportunity to perform on a stage, they will be having so much stuff to sing on stage. So to be connected with the music is important. It is just not that how much life of your career and how long you have done and how long you are going to do it.
everything and many things are really very important. शादी ना होती तो मैं कैसे आता? मैरिज इज जरूरी। रहमान तो मेरी जान पे पीछे पड़ा है। आई वॉन्ट टू सी टाइनी सुखविंदर। लड़का लड़की जो भी हूँ, तो वो ताने भी मिलने लगे हैं अब नहीं, मैं खुद पूछ रहा हूँ आईने के सामने, बेबी गेट मैरी। देन वापस मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ, हाँ भाई कैसा चल रहा है, डोले शोले कम क्यों हो गए, क्या प्रॉब्लम क्या है, चेहरा क्यों उतरा हुआ है, और भाभी जी का ऐसा चमक रहा है। सो इट इज़ बेसिकली इम्पॉर्टेंट। हाँ कोई हो तो ये मैसेज आपने भिजवा तो दिया ही है, शायद ये काम भी जो अधूरा है ये भी पूरा हो जाए, लेकिन जो जैसा चल रहा है अभी वो बहुत ठीक है।